आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं. नाउ whenever you meet a person who is qualified or who has scored a good rank, you keep on asking that person strategies to crack the examination. भाई आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हैं? आप उनसे पूछते हैं what was your strategy, what was your plan, how did you proceed, है ना? तो यही सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी, ऐसी वो कौन सी दवाई थी जिसे खा के आप लोगों का ये स्कोर आया, या आपने अच्छा रैंक स्कोर अचीव किया, या फिर आप पास हुए, है ना? अब मैं आपको बता दूं दैट इवन इफ समबडी विल टेल यू द स्ट्रेटेजी, द प्लान, इट इज स्टिल नॉट इजी टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल विच यू हैव इन माइंड. अभी आपको ये बात बोल भी दे कि भाई आई यूज्ड टू स्टडी फॉर लेट्स से 9 hours एवरी डे, वो आपको बता देता है कि मैं तो सिर्फ ये करता था कि आई यूज्ड टू स्टडी कंसिस्टेंटली एंड आई यूज्ड टू स्टडी रेगुलरली एंड आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 9 hours एवरी डे इंक्लूडिंग द क्लास. मान लो कि आज 5 घंटे की क्लास है तो 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे, 9 घंटे हो जाएंगे. आप भी सुन के खुश, यू आर आल्सो वेरी हैप्पी कि भाई जब हम 9 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होना ही होना है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज ओनली हाफ द जॉब डन. ये सिर्फ आधा काम है जो हुआ है, क्योंकि वॉट यू हैव विद यू इज अ गोल. आपके पास जो है वो है एक गोल. बट देन जस्ट हैविंग अ गोल इज नॉट इनफ. उसको तो आपका गोल देके चला गया कि भाई 9 घंटे रोज पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा. ये तो गोल दे दिया ना. गोल के बाद यू हैव टू रियलाइज द गोल ऑल्सो, यू हैव टू अचीव द गोल ऑल्सो. ये भी तो एक एस्पेक्ट है. You have to achieve the goal, you have to execute the goal, you have to implement this plan. भाई ये तो प्लान बनाया ना माइंड में आपने कि कल से मैं 9 घंटे पढ़ूंगा. 9 घंटे पढ़ूंगा ये सोचना आसान है, मगर 9 घंटे पढ़ना उतना आसान है नहीं. एंड इफ यू डिसएग्री विद मी यू कैन टेल. मुझे लगता है कि एज मच इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रेटेजी, इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इंप्लीमेंटेशन पार्ट. माइंड में बना के सो तो गए कि मैं 9 घंटे पढ़ूंगा. जैसे ही आंख खुली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, फर्स्ट थिंग यू डू, यू पिक अप द मोबाइल फोन. यू पिक अप द मोबाइल फोन, यू स्पेंड 1 hour 2 hours ऑन मोबाइल फोन. आफ्टर दैट यू स्टार्ट थिंकिंग यार क्या पढ़ूं, ये पढ़ता हूं, चल आज पबैट पढ़ता हूं, नहीं आज पॉलिटी पढ़ता हूं, नहीं आज हिस्ट्री पढ़ता हूं. सडनली यू स्टार्ट स्क्रैम्बलिंग ऑफ द ऑप्शंस यू हैव टू स्टडी. फिर किताब उठाई एंड बाय द टाइम यू फ्लिप्ड 1 page यू फील स्लीपी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है. इससे काम बनेगा नहीं. Whereas somebody who is extremely scientific in his approach, he understands that this is only 50% of the job. Main part is this. Unless you actually study for 9 hours, there is no point talking about this also. जब तक आप 9 घंटे पढ़ोगे नहीं तब तक ये गोल बनाना भी बेकार है, क्योंकि गोल is nothing but an imagination. You have to convert it into reality. Reality में वही convert कर पाएगा जिसे साइंस की नॉलेज है. You can convert this into reality only when you are scientific in your approach. जब आप अपने अप्रोच को लेकर साइंटिफिक रहेंगे. साइंटिफिक का मतलब ये है you know that when you do this what is the outcome. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप समझते हो कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा. इफ आई डू दिस दिस विल हैपन. नाउ यू आर साइंटिफिक इन योर अप्रोच एंड देन यू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैव गॉट लिमिटेड एनर्जी. हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है. नाउ आई कैन स्पेंड द एनर्जी ऑन मोबाइल फोन, और आई कैन स्पेंड द एनर्जी ऑन गॉसिपिंग, और आई कैन स्पेंड द एनर्जी ऑन फाइटिंग, और आई कैन स्पेंड द एनर्जी ऑन scheming, planning, negativity and all. So point number 1, I save my energy. साइंटिफिक होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं अपनी एनर्जी को क्या करूंगा, सेव करूंगा. एंड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई पुल माई एनर्जी बैक, आई कंजर्व माई एनर्जी. rather than picking up the mobile phone, the first thing I do is that I go out and take a stroll, 15 minutes walk in nature, in sunlight. I get activated, 15 minutes meditation, then a bath, then some stretching and yoga, and then I start studying. And I study for only half an hour, 5 minutes break, where I close my eyes and I relax. Half an hour study, 5 minutes break, close my eyes and relax. Half an hour study, close my eyes and relax. This way, I maintain a chain. Half an hour of study, 5 minutes closing eye. Half an hour of study, 5 minutes eyes closed. This way, I continue for 2 hours.
and now it is already 12 p.m. मतलब it's noon. Now I pick up the mobile phone. मैंने 2 घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी कर ली, अब मैं मोबाइल फोन उठाऊंगा. But because I have energies with me and already 2 hours of job is done, with the remaining day with me, I can complete my target of reaching 9 hours. 2 घंटे की पढ़ाई तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, एनर्जी मैंने वेस्ट करी नहीं है. बचे हुए 7 घंटे में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पूरे कर लूंगा. आधे घंटे की पढ़ाई 5 मिनट का आंख बंद, आधे घंटे की पढ़ाई 5 मिनट का आंख बंद, ऐसे करते करते आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अचीव माई टारगेट. बट लेट मी टेल यू, डोंट यू सी दिस दैट सेटिंग अ गोल वॉज रिलेटिवली ईजियर. गोल सेट करना तो मुझे लग रहा है ज्यादा आसान काम था कि भाई मैं 9 घंटे पढ़ लूंगा, मगर उस गोल को अचीव करने के पीछे जो साइंस लगी, जो प्लानिंग लगी, जो स्कीमिंग लगी, वो मुझे लग रहा है कहीं ज्यादा एफर्टफुल है, कहीं ज्यादा डिमांडिंग है, कहीं ज्यादा मुश्किल काम है. नाउ डोंट यू एग्री दैट पुटिंग अ गोल, सेटिंग अ गोल एंड रियलाइजिंग द गोल विल नॉट रिक्वायर इक्वल एफर्ट्स. गोल तो सेट कर लिया, 9 घंटे पढ़ना है, मगर उस 9 घंटे को एक्चुअली 9 घंटे में कैसे कन्वर्ट करना है, वो है इंप्लीमेंटेशन पार्ट. इसमें ज्यादा साइंस लगी है, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, इसमें ज्यादा आपको एफर्ट मारनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली somebody who is referred as the father of public administration was trying to raise it as a question. Father of public administration हम किसको कह रहे हैं? Father of public administration, I am referring to this man who is called Woodrow Wilson. Woodrow Wilson.